बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुरे कामों के बुरे नतीजे होते हैं। जो शख्स भी गलत काम करेगा उसका नतीजा भी गलत आएगा। कुरान हकीम की सूरत तलाक में आयत नंबर 8 और 9 में इरशाद है, और बहुत सी बस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने रब के हुक्म से सरताबी की, बस हमने उनका सख्त हिसाब किया और हमने उन्हें हौलनाक सज़ा दी। उन्होंने अपने किए का वबाल चखा। तबीयत की दुनिया का बड़ा मारूफ असूल है कि हर अमल का रद्दअमल होता है, लेकिन मुखालिफ समत में। अगर आप दीवार पर ज़ोर से गेंद मारें तो जिस शिद्दत से आप गेंद मारेंगे उसी शिद्दत से वो पलट कर आएगी। यही उसूल समाजी ज़िंदगी में भी है। जिस शिद्दत से आप गलतियां करेंगे उसी शिद्दत से आपको उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमूमन यह है कि लोग काम शुरू करते हैं इनफरादी ज़िंदगी में और इज्तमाई ज़िंदगी में, लेकिन जब उसके नताइज गलत सामने आते हैं तो वो उसका एतराफ़ नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि ये मेरा कसूर है, बल्कि वो अपनी गलतियों का टोकरा किसी और के सर पर रख देते हैं। जिस मुआशरे में कोई अपनी गलती मानने के लिए तैयार ना हो, वहाँ वो दूसरे की क्यों मानेगा? इसलिए उसकी ये मेहनत रायगां जाती है। हकीकत में अगर वो कामयाबी की तरफ जाना चाहता है तो उसे ही चाहिए कि वो अपने कसूर का एतराफ़ करे, वो अपनी गलती को तस्लीम करे कि ये मुझसे गलती हो गई। जब वो ऐसा करेगा तो वो फ़ौरन अपने मंसूबे का जायज़ा लेगा। वो अपने आमाल को तनकीद के कटहरे में खड़ा कर देगा। वो असर नौ नई मनसूबाबंदी के लिए तैयार हो जाएगा। वो देखेगा कि कहाँ कहाँ मुझसे लग़ज़िश हुई, कौन कौन सी मुझसे ख़ताएँ हुई, और नई प्लानिंग में वो उनसे इज्तनाब करेगा। और जो मौका उससे ज़ाया हो गया था उसको छोड़कर वो नए मौके की तलाश में चला जाएगा। जद्दोजहद करने वालों के लिए कभी भी मौके ख़त्म नहीं होते। एक दरवाज़ा बंद होता है तो 100 दरवाज़े खुलते हैं। एक मौका ज़ाया होता है तो दूसरा मौका मौजूद होता है। दूसरा मौका भी ज़ाया हो जाए तो तीसरा मौजूद होता है। खुदा की दुनिया में मेहनत करने वालों के लिए, जद्दोजहद करने वालों के लिए कभी भी दरवाज़े बंद नहीं हुए। और ये हकीकत है कि इंसान की लिमिटेशन है, उसकी कुछ हदूद हैं, वो उनसे मावरा नहीं देख सकता। जब वो अपनी ज़िंदगी की मनसूबाबंदी करता है तो कुछ अंदाज़े लगाता है, वो अंदाज़े गलत हो जाते हैं। इंसान है, उसकी लिमिटेशन है, उसकी वजह से गलत हो जाते हैं। अब वो इस पर घबराए ना, अपने कसूर को, अपनी गलतियों को तस्लीम कर ले और दोबारा हक़ाइक़ की बुनियाद पर, ख्वाहिशात की बुनियाद पर नहीं, हक़ाइक़ की बुनियाद पर अपनी नई मनसूबाबंदी करे और फिर जद्दोजहद शुरू कर दे। लेकिन आपका ये रवैया कि आप अपनी ख़ताओं का, अपनी गलतियों का दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराएं, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। आपकी ये रविश आपके पाँव की ज़ंजीर बनकर आपको पीछे खींचेगी, आपको अपने दायरे से बाहर नहीं निकलने देगी। आप एक गर्दाब में फंस जाएंगे, आप भंवर में गिरफ़्तार हो जाएंगे, आप इससे निकल ही नहीं सकते। इन सारी ज़ंजीरों को तोड़ने के लिए, इन गर्दाबों और भंवरों से निकलने के लिए आपको सिर्फ़ एक बात कहनी है, ये मेरा कसूर था, ये मेरी गलती थी, मैं इसका दोबारा जायज़ा लेकर फिर कोशिश करता हूँ। तो आप देखेंगे कि रास्ते खुल गए। आपने जद्दोजहद का नया मैदान चुन लिया। जब आप दूसरों पर इल्ज़ाम धरते हैं तो दस्तयाब वसाइल को, दस्तयाब मौक़ों को ज़ाया कर देते हैं। अगर आप वक्ती तौर पर कामयाब भी हो जाएं कि ये मेरा कसूर नहीं था, ये तो फ़लाँ का था, लेकिन बहुत जल्द हकीकत सामने आ जाती है। फिर आपकी ना इज़्ज़त रहेगी ना कामयाबी रहेगी। इसलिए जद्दोजहद के मैदान में जब उतरें तो अपनी गलतियों का एतराफ़ खुले दिल से करें। कामयाबी का यही रास्ता है कि अपनी गलतियों का एतराफ़ करते चलें और उनको दुरुस्त करते चलें। रास्ते खुद आपकी रुकावटों को दूर करेंगे, मंजिल खुद चलकर आपके करीब आएगी और आप एक कामयाब और बाअसूल इंसान ठहरेंगे।